विनर होने की वजह से आप भाइयों ने इनाम जीते हैं एक आदत यूनिक मोटर बाइक और एक हायर कंपनी का फ्रिज 5 लाख का चेक है। 3 इनामात आप भाइयों ने विन कर लिए हैं। तो यही सामान आपको घर बैठे होम डिलीवरी के जरिए भी मिल सकता है, बिल्टी के जरिए सर। जी मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको घर बैठे 5 लाख रुपया भी चाहिए था, फ्रीज़र भी चाहिए था और मोटरसाइकिल भी चाहिए था। फ्राडियों की इनको कॉल आती है और उस फ्राडी के ये चक्कर में फंस जाता है और इसके बकौल 1,10,000 रुपया मैं उन फ्राडियों को बजरिया ईजी पैसा भिजवा चुका हूँ। नंबर नोट करके आपने उनके नंबर पे रब्ता करना है। रब्ता करते वो आपके एड्रेस के ऊपर होम डिलीवरी के जरिए सामान बिल्टी के जरिए भिजवा देंगे सर। कैसे कि ये फ्रॉड हुआ है ये आप इसी के ज़माने सुनते हैं। अच्छा ये कैसे हुआ आपके साथ ये मामला? सर जी मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने कहा अभी आपको टन्ना की तरफ कॉल आई है तो आपका 5 लाख रुपया नाम निकला, एक मोटरसाइकिल निकली और एक फ्रिज निकली है। विनर होने की वजह से आप भाइयों ने इनाम जीते हैं एक आदत यूनिक मोटर बाइक और एक हायर कंपनी का फ्रिज 5 लाख का चेक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो मैनू कहते ने भी ये तू कराची आएगा, मैं कि जी मेरे को कराची नहीं आना हो सकता, मैं एक रंग का काम करना तो मैं कम लगा। मैनू आंदे ने भाजी फिर तुम इंज करो सानू बिल्टी के पैसे करा दो तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡਾਂ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ तो उन्होंने को आप नज़र आ रहा आप रंग का काम तो वह खुदा तुहाडा भला करे मेरे को 30,000 सी। फिर मैं फट के अपने भैन भरावां को एक बेली को फड़े ने उन्होंने आख्या भी असी ना भी तेन कॉल करने उस नंबर पर तू सीधी पैसा करा दे। उन्होंने सर जी 2-3 नंबर मेरे दिते ने वो मैं 3 नंबर सीधी पैसा करा दिता। कितने पैसे भेजे? मैं 1,10,000 रुपया भाजी भेजा। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बादू कॉल आई भाजी तुहाडे पैसे आ गए हैं तो तुहानू समान मिल जाएगा। तो भाजी फिर मैं कोई 3-4 घंटे बाद कॉल की है, 3 घंटे बाद तो उन्होंने आख्या वो नंबर बंद हो गया। तो जिस नंबरों में आपने पैसे भेजे हैं वो भी नंबर बंद हो गए? भाजी वो उंज वो नंबर सिम ही आते ने बंद है ने वो तो फ्रॉड है। मैं बादू चैक करता रहा नंबर ट्राई कर के अक गया। मैं तो जिन्हों के देने ना मेरे हथी पैन दे भैन भरावां नूं किवें दसांगा। आपको उन्होंने किसी से साथ आपने मशवरा नहीं किया कि मुझे इनामी स्कीम की कॉल आई? वो भाजी उन्हें आख्या किसी ने तू सदस नहीं ना भैन नूं ना भरावां नूं। जैसे ही आप उनके नंबर पर सेंड करेंगे वो आपकी फाइल होम डिलीवरी में दर्ज कर एक बिल्टी राइटर का खुफिया कोड तैयार करेंगे। आपने उनसे एक बिल्टी राइटर बनवा लेना है, बनवा कर उसका खुफिया कोड आपने ले लेना है। अकेले बैठ के लिखना है, किसी मोहल्लेदार को या किसी अरे गहरे के सामने नहीं लिखना। मेरे नाल तो फ्रॉड हो गया तो मैं तो यही आखा लोगों ने तुसीं बच्चों जिहड़े फोन होंदे ने कॉल चुको ही ना। नाज़रीन ये शख्स जो है ये रंग का कारोबार करता है, घरों में कोठियों में रंग करता है, ठेका लेता है, खुद करता है। फ्रॉडियों का एक कैसा मैकेनिज्म है, उनका सिस्टम कैसा है कि उन्होंने इसको बताया कि आपने किसी को बताना भी नहीं कि मेरा इनाम निकला है। और ये शख्स बता रहा है कि मैंने दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे मांग कर उनको 1,10,000 रुपये भिजवा दी, उसके बाद नंबर बंद हो गया। ये एक सिलसिला नहीं, चंद रोज़ पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, एक शख्स ऐसे ही लूट गया था। फ्रॉड के मुख्तलिफ तरीके हैं और ये जो लोग फ्रॉड करते हैं ये बड़े मैं वसूख से साथ बता रहा हूँ, टोटल अनपढ़ है। जैसे कि आप ये ऑडियो भी आपने सुनी है और ये ऑडियो आप सुनेंगे कि इसमें ये फ्रॉडिया जो बात कर रहा है कि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का, किसी सेलुलर कंपनी का, किसी का ये नुमाइंदा नहीं लग रहा, बल्कि जाहिल अनपढ़ और किसी गांव में बैठ के, किसी देहात में बैठ के, किसी जंगल में बैठ के इसको कॉल कर रहा है। और ये आगे से बेवकूफ़ उसका बन गया है और 1,10,000 रुपये उसको ये। कितने मिनट में आपने पैसे फर्क किए? सर जी मैं मेरे को तो है 30,000 रुपया सी। कितना टाइम लगा? मैं तकरीबन 5-6 घंटे के विच 5-6 घंटों में 1,10,000 रुपये उसको दे के फ़र्क हो गया है। अब ये कह रहा है कि मैं पैसे कैसे कमा के दूँगा। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करें क्योंकि इसमें पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कंपनियों के एहलकार मिले हुए हैं
और जिसकी वजह से इस जैसे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए से महरूम हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ है तो मोबाइल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब शुरू हुई थी उसके बाद ये फ्रॉड जो इसको अरूज मिला है। और ये अंगूठे कैसे लग जाते हैं, फ्रॉड कैसे हो जाता है, अगर इसके नंबर ट्रेस करने जाएंगे, ये किसी अदारे के पास जाएगा, FIA के पास जाएगा, तो कोई इसकी इमदाद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये मामला हो रहे हैं, कानून कहीं पर हरकत नहीं आएगा। अब बात रहेगी इस चीज़ की, दोस्तों से, देखने वालों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, बच्चों को बताएं, बड़ों को बताएं कि ऐसे फराडियों से बचें।